श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयां हैं, अगर आप सफल हो ही नहीं पा रहे हैं, चाहे विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या नौकरी आप करते हो या किसी भी चीज़ में आप सफल होना चाहते हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। दशहरा के दिन आपको विशेष उपाय करना चाहिए जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए। देखिए, विजयादशमी का जो पर्व है वो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि को मनाया जाता है। और इस साल जो है दशहरा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि देखो दशहरा 12 को है या 13 को है, ये कन्फ्यूजन है। देखिए, 12 अक्टूबर को सुबह 10:59 से दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर समाप्त होगी। तो पंचांग के अनुसार 12 अक्टूबर को ही दशहरा मनाया जाएगा, यानी कि शनिवार के दिन। और शनिवार का दशहरा, शनिवार की दशमी तिथि बेहद खास होती है। आपको शनि से जुड़ी कोई भी परेशानी है ना, वो भी सब दूर होने वाली है। शनि देव भी प्रसन्न होने वाला है। जिन लोगों को अगर जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है, जिन बच्चों को जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, कई प्रयत्न कर लेते हैं लेकिन फिर भी सफल हो ही नहीं रहे हैं, कई प्रयास कर लिए, विशेषकर विजयादशमी के दिन अगर जो भी व्यक्ति सफलता से जुड़ा हुआ यदि उपाय कर लेता है, यदि जो लोग बार बार असफल हो रहे हैं, बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो बच्चे अगर ये उपाय करते हैं, यदि व्यापारी भी अगर ये उपाय करते हैं, देखो व्यापार ढंग से नहीं चल पा रहा है, उन्नति नहीं हो पा रही है, तो व्यापारी को भी ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ जिनकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, उन लोगों को भी ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय मात्र आपको शमी के पत्तों से करना है। और देखो, शनिवार का दिन है, शमी के पत्तों का उपाय तो शनिवार के दिन विशेष फलदायी होता है। तो देखिए, कल बहुत ही ज्यादा विशेष खास दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन विजयादशमी आई है, यानी कि जीवन के अमंगल को दूर करने के लिए, जीवन में मंगल ही मंगल करने के लिए ये दिन आया है। 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही प्यारे उपाय हैं। देखो, उपाय कौन कौन से होने वाला है। शमी के पत्ते और शहद वाला उपाय होगा, एक उपाय होगा काले तिल और कच्चे दूध वाला उपाय, एक उपाय होगा भगवान शिव के ऊपर शमी का पत्ता वाला विशेष उपाय होने वाला है, और एक उपाय होने वाला है दीपक का महा उपाय। देखिए, दशहरे पर हम सभी जानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, और मान्यता के अनुसार दशहरा पर ही शमी के पेड़ की पूजा की जाती है, सभी प्रकार की मनोरथ को परिपूर्ण करने के लिए। देखो, घर में अगर माता लक्ष्मी का वास नहीं है, किसी देवी देवता की कृपा नहीं है, किसी का साथ आपको जीवन में नहीं मिल पा रहा है, या आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियों का वास अगर आपके घर में है, किसी भी ग्रह पीड़ा से अगर आप गुजर रहे हैं जिसके कारण आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो शमी के पत्ते का ये विशेष उपाय आपको करना चाहिए। देखिए, मान्यता के अनुसार भगवान राम ने युद्ध पर जाने से पहले शमी के वृक्ष की पूजा की थी, और हम दूसरी ओर देखें तो पांडवों ने भी शमी के वृक्ष के नीचे अपने शस्त्र जो है वो छुपा रखे थे। यानी कि शमी के वृक्ष की जो महिमा है, जो विजयादशमी के दिन इसकी जो महिमा है वो सबसे अधिक हो जाती है। शनि से जुड़ी कोई भी समस्या हो वो सब दूर हो जाती है। जीवन में अगर धन की समस्या हो वो भी दूर होती है। दशहरा के दिन शमी की पूजा करने से व्यक्ति के कई प्रकार के संकटों से वो बच सकता है और विजय प्राप्त कर सकता है। विजयादशमी का दिन अगर शमी के वृक्ष की पूजा की जाए, शमी के वृक्ष को नियमित रूप से जो क्रिया है उस अनुसार अगर पूजा की जाए, तो किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र अगर आपके ऊपर किसी ने कर दिया है, कोई नकारात्मक शक्तियां हावी हो गई है, कोई नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गई है, तो उन सभी को ये नष्ट कर देता है। साथ ही साथ शमी की पूजा करने से कई प्रकार के दोषों से भी आपको राहत मिल जाती है। शनि की 7.5, शनि की ढैया सब दूर हो जाते हैं। तो देखिए, आज का ये उपाय बहुत ज्यादा खास होने वाला है। 4 महा उपाय बताएंगे। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट में जय माता दी या ओम नमः शिवाय आप सभी को जरूर लिखना है। देखो, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय कर्ज मुक्ति का उपाय। बहुत ज्यादा कर्ज है, जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज की स्थिति बन गई है, कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखो, कर्ज की जो समस्या है वो खत्म हो ही नहीं रही है। बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उपाय आप करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। यानी कि कर्ज की जो समस्या है उसे समाप्त करने के लिए आपको ये उपाय करना है। देखो, किस प्रकार से करना है समझना। एक स्टील का पात्र लेना, ठीक है,
स्टील के पात्र के अंदर आधा चम्मच आपको कच्चा दूध डालना है। कच्चा दूध यानी कि बिना शक्कर वाला दूध, ठीक है। अब आपको इसके अंदर शुद्ध जल मिलाना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके साथ में आपको लेना है काले तिल, 11 काले तिल के दाने आपको लेना है, ठीक है। अब ये काले तिल के दाने भी आपको इस पात्र के अंदर डाल देना है। अब आपको आपके घर के आसपास जो भी शमी का वृक्ष हो या आपके घर में शमी का वृक्ष हो, इस शनिवार की 10वीं तिथि पर आपको वहां पर जाना है और कच्चे दूध और ये जो काले तिल है ये आपको अर्पित करना है शमी के वृक्ष की जड़ में। धन संबंधित सारी परेशानियां दूर होती हैं, कर्ज की परेशानी जो है वो दूर होती है, जीवन में आपको विजेता प्राप्त होती है, हर संकट से आपको विजेता प्राप्त होती है, संकट सारे दूर होते हैं। जिस प्रकार पांडवों के संकट दूर करे थे, जिस प्रकार भगवान राम ने शमी के वृक्ष की पूजा करी थी, उसी प्रकार मैं आज शमी के वृक्ष की पूजा कर रहा हूँ। ऐसा मन में भाव होना चाहिए और जीवन में जो भी संकट है उसका स्मरण करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि ये संकट मेरा दूर हो जाए। उसके बाद ये आपको अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, ओम शम शनिश्चराय नमः, दोनों मंत्र का 11-11 बार जाप करते हुए आप अर्पित कर दें। ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किया जा सकता है। सूर्यास्त के पहले पहले कर लेना, सूर्यास्त के बाद ये उपाय नहीं होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो करना क्या है, शहद और शमी के पत्ते लेना है, ठीक है। शमी का पत्ता आप कितने भी ले सकते हैं। देखो ये उपाय आप शनिवार की 10वीं तिथि पर करेंगे जो कि बहुत ज्यादा विशेष होती है। शमी के पत्ते लेना है, आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। विजयादशमी पर आप 9, 7, 11 जो भी इच्छा है, जितने शमी के पत्ते मिल जाए आप ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना विषम संख्या में ही लेना, ठीक है, सम संख्या में मत लेना। शमी के पत्ते जैसे आप लोगे, उसके बाद जैसे सपोज आपने 7 शमी के पत्ते लिए, ठीक है, शमी के पत्ते के साथ में आपको लेना है शहद, ठीक है, और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये तीनों चीज लेकर के विजयादशमी के दिन, शनिवार के दिन आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखो घर से धन संबंधित परेशानी दूर होने वाली है, आपका भाग्य का उदय होने वाला है, जीवन में आपकी जो किस्मत है वो चमकने लगेगी। विजयादशमी के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, तांबे के पात्र का जो जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, ठीक है। जैसे आपने अर्पित कर दिया, अब आप क्या करोगे, जो शमी के पत्ते हैं उनको क्या करना है, आपको शहद के अंदर डुबोना है। जैसे ही शहद के अंदर आप डालोगे और वो शमी के जो पत्ते हैं वो आपस में बिल्कुल चिपक जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक एक शमी का पत्ता भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित करते जाओगे। 7 शमी के पत्ते हैं तो 7 एक एक करते हुए आप अर्पित करते जाओगे। अर्पित करते जाओगे ना तो वैसे ही जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर होती जाएगी, जीवन में आपको जो सफलता है वो मिलती जाएगी। ऐसा स्मरण करना कि मेरे जीवन की सारी परेशानियां जो हैं वो दूर हो रही है। शमी के पत्ता अगर शहद चढ़ा करके आप अर्पित करते हो भगवान शिव को, वो भी 10वीं तिथि, वो भी विजयादशमी के दिन, तो आपके जीवन में आ रहे संकट बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाते हैं। भगवान शिव का श्रृंगार करना है आपको शमी के पत्तों से, शहद से, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो ये हो गया दूसरा महा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। देखो क्या करना है, दीपक वाला ये उपाय है। सफलता प्राप्त करने के लिए, कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कोई कार्य आप बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो विजयादशमी के दिन ये कार्य करना बहुत अचूक उपाय है। उसके बाद आप जो प्रयास करना हो आप करिए, आपको निश्चित तौर पर विजेता प्राप्त होगी। देखो करना क्या है, एक दीपक तैयार करना है। आटे का दीपक भी तैयार कर सकते हो, माटी का दीपक भी आप ले सकते हो। लंबी बाती का आपको दीपक लेना है, ठीक है, उसके अंदर घी डालना है, या आप तेल भी डाल सकते हो, सरसों का तेल भी डाल सकते हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, साथ में आपको लेना है काले तिल। शमी के पेड़ के वहां पर जाओगे, शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको जाना है शमी के वृक्ष की वहां पर जड़ में आपको दीपक प्रज्वलित करना है और जीवन में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। उसके बाद आज के दिन आप शमी के पेड़ को छू सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो शमी के पेड़ को छू नहीं सकते। अगर सूर्यास्त के पहले अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो आज शमी के पेड़ को छू करके आपकी मनोकामना आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर सूर्यास्त के बाद अगर आप कर रहे हो ना तो वहीं पर आप शमी के पेड़ को हाथ जोड़ करके अपनी जो भी आपकी कामना है वो आपको बोल देनी है। आप जब बोलोगे तो श्री रामचंद्राय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना, आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि आपके घर के आसपास शमी का वृक्ष नहीं है, आपके यहाँ पर भी शमी का वृक्ष नहीं है, तो आप एक दीपक तैयार करेंगे, लेकिन इस दीपक को आपको आपके घर में अगर राम दरबार की फोटो है कोई दीपक लगाना है, श्री रामचंद्राय नमः का जाप करते हुए। अगर शमी का वृक्ष नहीं है तो ठीक है, आपके जीवन में जो भी विघ्न आ रहे हैं सफलता से जुड़े हुए
वो सब दूर हो जाएंगे। हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के सारे संकटों को आपको दूर करना है, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा महा उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, चौथे महा उपाय की। देखो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कष्ट आने वाले हैं, संकट जो बाधाएं हैं बहुत ज़्यादा है या आने वाली हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना, ठीक है। एक टुकड़ा गुड़ का आपको डालना है, ठीक है। एक शमी का पत्ता लेना है, मात्र एक शमी का पत्ता। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। जीवन का भाग्य का उदय करने के लिए, जीवन में भाग्य को चमकाने के लिए आपको ये उपाय करना है, बहुत ज़रूरी है। देखो करना क्या है, अगर जीवन में सफलता नहीं मिल रही है ना, तो भगवान शिव के मंदिर में जाना, शमी का पत्ता भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना, और उसके बाद इसी के ऊपर आपको ये गुड़ मिश्रित जल जो है वो अर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। शनिवार की दशमी तिथि है, जीवन के सारी परेशानी आपकी दूर होने वाली है। देखो इस पात्र के अंदर, इस जल के पात्र के अंदर आप काले तिल भी डाल सकते हो, जो कि शनि देव से भी संबंधित है और शनि देव भी इससे प्रसन्न होते हैं, तो शनि से जुड़ी समस्या भी आपकी दूर होती है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय बता दिए। चारों में से जो उपाय आपको विजयदशमी के दिन करना है आप कर सकते हैं। भावना आपकी शुद्ध होनी चाहिए, आपके मन के भाव पवित्र होने चाहिए, और आपकी जो भी प्रार्थना है वो आपको बोल करके ही ये उपाय करना है। निश्चित तौर पर आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होगी। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। शरणागत वत्सल रघुकुल नायक, शमी के तले राम जी आए। जल अर्पित करे करुणा बरसाए, श्री रामचंद्र कृपा बरसाए।